हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 मैथ्स में एक्सरसाइज 1.6 को। ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इस पर बेस्ड है। तो आइए सीखेंगे सबसे पहले लॉस और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे इन सारे के सारे क्वेश्चंस को, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। तो देखिए सबसे ऊपर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हालांकि ये एक्सरसाइज आपने क्लास 8 में करी थी, ठीक है। उसकी भी वीडियो हमारे पास है, लिंक मैं आप सभी को सेंड कर दूंगा उसका। फिर भी हम इसको स्टार्टिंग से रिवाइज करेंगे, फॉर्मूले देखते हैं, समझते हैं। जिसको कॉन्सेप्ट सीखना हो उसके लिए वो पुरानी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और कॉन्सेप्ट आपका ठीक ठाक है तो फॉर्मूले हम डिस्कस करके आगे सीधे मेन क्वेश्चंस पर ही चल रहे हैं। देखिए जब आपका बेस सेम होता है, ये ए यहाँ पर क्या है, बेस है, ठीक है, ये ए है मेरा, ठीक है। तो जब आपका बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होगा, और ऐसी ही बेस सेम होगा पावर अलग अलग होगी तो डिवाइड में क्या होगा, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जब भी बेस सेम है, ठीक है, एक ही जगह कोई भी नंबर आपका हो सकता है, 2 हो सकते हैं भाई, दोनों जगह 2 2 हो गए, दोनों जगह फ्रैक्शन में हो सकता है, कुछ भी डेसिमल में हो सकता है, हो कुछ भी सकता है, ठीक है। ए कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी डेसिमल, इट कैन बी फ्रैक्शन और इट कैन बी अ नॉर्मल नंबर एज वेल, ठीक है। तो ए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई उसकी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। बाकी आपके लिए सीरीज आएगी जो आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की आएगी या फिर एग्जाम्पलर की आएगी, उसमें बहुत सारे अजीब अजीब क्वेश्चन भी हम टारगेट कर लेंगे। एनसीईआरटी में इतने अजीब क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई में क्या होगा, पावर को आप प्लस कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई के निशान को घुमा देंगे आप थोड़ा सा तो प्लस का निशान बन जाएगा। तो एक अच्छी ट्रिक है ये आपको ध्यान में रखने के लिए कि जब भी मल्टीप्लाई हो तो आप क्या कर देंगे, पावर को प्लस कर देंगे। कंडीशन क्या हो, बेस सेम हो, पावर अलग हो, ठीक है। और ऐसी ही बेस सेम है, पावर देखिए पावर अलग है लेकिन डिवाइड में अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई। देखिए मल्टीप्लाई में मैंने प्लस किया था तो जाहिर सी बात है डिवाइड में मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो देखिए ये बात भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। एक टाइप ये है कि भाई अगर पावर की पावर, अब देखिए ए की पावर m है और उसकी भी पावर एक n दे रखी है, यानी कि पावर की अगर पावर दे रखी हो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करनी चाहिए। पावर की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए m इंटू n। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर पावर की पावर होती है तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं, पावर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं तो जब हम क्वेश्चंस टारगेट करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा, मजा पक्का आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए अगर ए की पावर नेगेटिव हो जाए, अगर ए की पावर नेगेटिव हो जाए उस केस में आप ए का रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर ए की पावर, ए मतलब बेस, अगर बेस की पावर नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, बेस को रेसिप्रोक कर देंगे, आप बेस को रेसिप्रोक कर देंगे। तो दैट मीन्स यहां पर 1/a आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसी अगर a की पावर 0 हो, यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। अब मैं आपसे कहूंगा 1 लाख की पावर 0 है तो दैट मीन्स उसका आंसर 1 होगा। मैं आपसे कहूंगा XYZ इनकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। बाकी कॉन्सेप्चुअल वीडियो का लिंक मैं आपको बिल्कुल साइड बाय साइड दूंगा ताकि आप लोग एक बार उसको 2x पर ही चलाकर देख लीजिएगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और कॉन्सेप्ट भी सीख जाएंगे। वहां पर हर आइडेंटिटी के मैंने कुछ 4-4 5-5 क्वेश्चंस करवा रखे हैं तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना तो रिवीजन के लिए तो मोर देन एनफ चीजें हैं अगर आपका पुराना बेस क्लियर है तो, ठीक। अब देखिए एक कंडीशन में और आपके लिए लेकर आ रहा हूं। अब यहां पर बेस तो हो गया है अलग, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला सिनेरियो है, बेस इस बार अलग है बट पावर सेम है। ऊपर क्या था, बेस सेम था, पावर अलग थी। अब नीचे क्या था, बेस अलग है और पावर सेम है। तो इस कंडीशन में बेस की हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर ऐसे इस तरीके से कॉमन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो थे हमारे फॉर्मूले। आइए फटाफट से हम एक्सरसाइज 1.6 को टारगेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, तो 64 की पावर 1/2 दे रखी है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पावर हाफ होती है ना, ये अंडर रूट होता है असल में, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आपको नहीं पता या नहीं समझ में आया या अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, छोड़िए इसको। आप मुझे ये तो बताइए, जो 64 होता है क्या ये 8 का स्क्वायर नहीं होता?
भाई 8 8 जा 64 आप ही लोग कहते हो, तो दैट मीन्स 8 का स्क्वायर जो है वो 64 हो जाएगा, है ना, ये बात तो सभी को पता है। अब आप ऊपर देखिए, ये देखिए, ये बेस हो गया 8, पावर हो गई 2, उसकी भी पावर हो गई 1/2। तो जब पावर की पावर होती है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पावर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, 8 की पावर 2 इंटू 1/2, यानी कि एक पावर 2 थी, एक पावर 1/2 थी, दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की, 2 से 2 मेरा कट जाएगा, तो दैट मीन्स यहां पर 8 की पावर 1 आ जाएगी, और 8 की पावर 1 क्या होता है, ओनली 8 होता है। तो देखिए इसका आंसर आपका 8 आ चुका है। कोई भी आंसर आपको मैं करवा रहा हूं या फिर आप खुद कर रहे हैं, उसको पीछे आंसर शीट से मिला लेना, ताकि आप लोग डबल श्योर हो जाएंगे भाई जो हमने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। आइए ऐसी इसका एक पार्ट हम और करेंगे, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं करके। यहां आपको दे रखा है 32 की पावर 1/5। अच्छा 64 का तो मुझे याद था, मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी एज सच, मुझे याद था भाई 8 8 जा 64 होता है, तो दैट मीन 64 8 का ही स्क्वायर होगा, मुझे याद था। बट यहां देखिए 1/5 आ रहा है, तो मुझे क्या पता 32 किसकी पावर होगी 5 में, मुझे तो नहीं पता। देखिए इसका तरीका होता है, आइए पहले तरीके पे बात कर लेते हैं। आप बचपन में आपने सीखा होगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप करिए, देखते हैं क्या आएगा, है ना, कुछ तो आएगा ना प्राइम फैक्टर करके। तो 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा आ गया आपका यहां पर 2। अब आप गिनती करिए जरा 2 की, 1 2 3 4 5, 2 आपका 5 बार आ रहा है, तो दैट मीन्स हम 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो 32 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 5, और देखिए बाहर क्या है 1/5, देखिए अगेन ऊपर वाली प्रॉपर्टी आपकी बन चुकी है। तो पावर की पावर का हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहां पर पावर 5 है और उसकी भी पावर 1/5 है, तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, पावर की पावर यहां पर हो जाएगा देखिए मल्टीप्लाई। अब 5 की मल्टीप्लाई आप लोग 1/5 में करेंगे तो 5 से तो 5 कट गया, तो क्या बचा 2 की पावर 1, दैट मीन्स आंसर आपका क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। आप लोग मेरे स्टेप्स देखिए, मैं एक एक स्टेप कैसे कर रहा हूं, आपको भी ऐसा ही काम करना है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल लगाकर रखिए आप लोग, ठीक है। आइए ऐसे इसका थर्ड पार्ट हम लोग करते हैं। थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। आप में से जिसको समझ में आ गया है वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बाद में मिला लेना, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, अपनी चेकिंग कर सकते हैं। तो देखिए अब 125 आपके पास है, आइए वापस रफ पोर्शन पे हम लोग चलेंगे। मेरे को तो मालूम है भाई 125 होता है 5 का क्यूब, और मैंने भी आपको काफी बार गाइड किया है। ये जो स्क्वायरिंग है और जो क्यूबिंग है ये आप याद कर लीजिए, 20 तक 30 तक आप इनको याद कर लीजिए। स्क्वायरिंग है तो 30 तक आप याद कीजिए, और क्यूबिंग है तो वो आप 20 तक तो मिनिमम याद कर ही लीजिए, तो एक काम आ जाती है आगे, कैलकुलेशन में टाइम बचा देंगे आपका। आप ही परेशान होंगे फिर कि भाई 3 घंटे में एग्जाम नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ों को जब आप मेमोराइज कर लेते हैं तो 3 घंटे के अंदर पेपर बहुत ईजिली कर पाते हैं, समझे। तो ये पार्ट होता है स्ट्रेटेजी का, आप याद कीजिए सब कुछ। चलिए अब देखिए यहां पर 5 2 जा हो गया है 10, 5 5 जा हो गया है 25, और सबको पता है 5 5 जा 25 होता है और 5 1 जा 5 होता है, ठीक है। तो आप काउंटिंग कर लीजिए, 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और मैंने कहा था ना 5 का क्यूब ही होता है ये। तो देखा, ये होती है याद करने का फायदा। तो 125 को मैंने क्या लिख दिया, 5 का क्यूब लिख दिया। अब इसकी पावर क्या थी, 1/3 थी। अब आप जानते हैं पावर की पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 काट दो तो बन गया 5 की पावर 1, यानी कि 5 की पावर 1 मतलब 5 ही हो गया, है ना भाई। 5 की मल्टीप्लाई एक बारी में कर दो तो 5 बन जा कितना हो गया, 5 हो गया। तो दैट मीन्स यहां पर आपका आंसर 5 आएगा। वीडियो को बहुत तेजी से आप पॉज कीजिए और इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हो सकता है आपके आगे काम आ जाइए रिवाइज करने में, है ना, आपके पास होने चाहिए नोट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रोसीजर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को टारगेट करेंगे। अगर आपको अच्छा समझ में आ गया है, वीडियो यहीं रोक दीजिए और खुद क्वेश्चन कीजिए, आंसर शीट से मिला लीजिए। टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है वीडियोस देख देख कर, राइट। लेकिन मैं सारे का सारा क्वेश्चन यहां पर कर रहा हूं अटेम्प्ट। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम यहां पर टारगेट करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 9 की पावर 3/2।
कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, ये 3/2 आ गया है, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। अब आप देखिए, आप जानते हैं 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, आप लोग ये जानते हैं भाई, 3 3 जा 9 आप ही बोलते हैं, तो 9 का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, लिख सकता हूं मैं यहां पर, वरना प्राइम फैक्टर भी निकाल सकते हैं, काउंटिंग कर लेना बाद में, प्रॉब्लम क्या है, राइट। अब देखिए पावर की पावर आपकी हमेशा क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू 3/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। तो देखिए ये 2 से ये 2 आपका कट चुका है और मैदान में क्या बचा, 3 की पावर 3 बचा। आप सॉल्व कीजिए इसको, भाई पावर अगर छोटी मोटी है आप उनको सॉल्व कीजिए। अब जैसे 3 की पावर 3 है, मैं सॉल्व कर सकता हूं उसको, तो सॉल्व कीजिए जरूरी से। और यहां था अगर 3 की पावर 30 आता तो भाई वो मेरे लिए सॉल्व करना बहुत दिक्कत वाली बात थी, तो आप उसको मत सॉल्व करना। तो ये तरीके होते हैं, ठीक है। अब 3 की पावर 3 है, दैट मीन्स आप 3 को 3 बार लिख दीजिए, तो कितना आएगा, 27 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना सही हमारा आंसर यहां पर आ चुका है। कॉन्सेप्चुअली हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। ऐसी देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास आता है जो कि है 32 की पावर 2/5। 32 की पावर है हमारे पास 2/5, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर 32 मैंने आपको पीछे बताया था, इसका प्रॉपर प्राइम फैक्टराइज करके आप भी कर सकते हैं, रफ शीट में आप कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने ही बताया था आपको। तो 32 इज 2 की पावर 5, ठीक है। 32 का मतलब क्या होता है कि वो 2 की पावर 5 है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है। तो 32 को मैंने लिख दिया भाई 2 की पावर 5, और बाहर पावर कितनी है, 2/5 है। आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स का मैं किस तरीके से यूज कर रहा हूं, तो आप भी इसी तरीके से यूज कीजिए ब्रैकेट्स का, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ना तो आप होंगे ना आपका एग्जामिनर होगा जो कॉपी चेक कर रहा है आपकी। अब पावर की पावर में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 मेरा कट चुका, तो मैदान में क्या बचा, 2 की पावर 2 बचा। अब जितनी बार पावर है बेस को उतनी बार लिख दीजिए, भाई 2 की पावर 2 थी ना, तो मैंने 2 को 2 बार लिख दिया भाई, क्योंकि पावर 2 है, तो 2 2 जा कितना होता है 4, तो 4 आपका क्या आ जाएगा, यहां पे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आ रही होगी किसी भी व्यक्ति को। थर्ड पार्ट टारगेट करते हैं इसका फटाफट से हम लोग। तो थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4, तो ये 16 है और इसकी पावर आपको 3/4 दे रखी है। तो अब 16 भी देखिए मेरे को पता है, नहीं भी पता तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन लगाइए ना, आप प्रॉपर, आपको परेशान नहीं होना है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन लगाइए। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो परेशान तो बिल्कुल नहीं होना, आप काउंटिंग कीजिए। आप 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो दैट मीन्स मैं 16 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, यही तो मतलब हुआ ना बेटा इसका। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, ध्यान से सीखिएगा बहुत। अब पावर की पावर है तो दैट मीन्स मुझे क्या करना है, इनका, मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो 4 से 4 काट दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब जितनी बार पावर होती है, या यूं कह लीजिए जितनी पावर होती है बेस को उतनी बार आप मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो दैट मीन्स ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, बेस को देखिए 3 बार लिख दिया क्योंकि पावर 3 थी आपकी। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 यहां पर आपका आंसर आ गया है। मेरे आंसर्स को भी आप लोग आंसर शीट से मैच करते रहिए, ठीक है, तो श्योरिटी आपकी बनी रहेगी। आगे हम देखेंगे 125 की पावर माइनस का 1/3। अब देखिए इस क्वेश्चन में मजा आएगा, नेगेटिव पावर है, मैंने आपको बताया था पावर जब नेगेटिव होती है तो बेस का आप क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम यहां पर कैसे काम होगा वो। अब 25 को भी मैंने बताया था ये 5 की पावर 3 होती है, वरना तरीका आपको आता है निकालना, वैसे तो आपको याद होने चाहिए, बड़े बच्चे हैं आप, छोटे नहीं रहे, लेकिन फिर भी बाय एनी चांस नहीं है याद, नहीं याद रहा या दोबारा भूल गए, पहले याद था कभी, तो आपको तरीका मैंने बताया हुआ है। देखिए जैसे 16 निकाला है वैसे 125 भी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखिए पावर की पावर हमारा क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है, तो 3 इंटू माइनस का 1/3, ठीक है, माइनस का ध्यान रखना जरा यहां। तो 3 से 3 काट दो
तो 5 की पावर क्या आ गई, माइनस का 1 आ गई। और मैंने आपको बताया तो है कि पावर जब जब नेगेटिव होती है बेस को आप क्या करते हैं, रेसिप्रोक करते हैं। बेस को आप क्या करते हैं, रेसिप्रोक करते हैं। ठीक है, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5 होता है। यही आपका आंसर आ चुका है। तो देखिए सिंपल बातें थी, कोई इतनी बड़ी बात यहां पर नहीं है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहे हैं और 5-7 मिनट में एक्सरसाइज हमारी पूरी खत्म ही हो रही है ये। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलेंगे और समझते हैं यहां पर क्या क्या स्ट्रेटेजी हमको देखने को मिलती है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है 2 की पावर 2/3, ये डॉट का मतलब यहां मल्टीप्लाई है, और 2 की पावर 1/5। अब आप खुद देखिए, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बताया था मैंने अभी। तो पावर का यहां पर क्या होगा, पावर का हो जाएगा यहां पर एडिशन। तो 2/3 को प्लस करना है मुझे 1/5 में। एलसीएम ले लीजिए, 5 3 जा होता है 15, क्रॉस मल्टी करूंगा तो 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3। उम्मीद करता हूं एलसीएम लेना सभी को आता होगा। तो 2 की पावर 13/15, ये हमारा यहां पर आंसर आ चुका है। आंसर थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट यही आंसर है, क्या करें। ठीक है, तो एलसीएम लेना आपको, उम्मीद करूंगा भाई 9th के स्टूडेंट्स हैं, आपको आता होगा सब कुछ। ऐसी इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे। तो 1/3 की पावर 3 और होल पावर 7। अब देखिए 1 की पावर तो कुछ भी कर लीजिए, आना तो आंसर 1 ही है। तो मैं क्या कर लेता हूं, 1/3 की होल पावर 3 कर ली और बाहर 7 रहने दिया। मतलब कि 1 को भी 1 की पावर 3 ही लिख लिया मैंने। भाई 1 की पावर 3 भी तो 1 ही होगा, तो फर्क तो कुछ पड़ा नहीं। बट हाँ, मेरा काम हो गया, पावर मुझे जो कॉमन लेनी थी कॉमन आ गई पावर मेरी, तो मुझे अपना काम देखना है ना। अब देखिए पावर की पावर हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 7, तो दैट मीन्स 1/3 की पावर 21। ये आपका यहां पे आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पूरा। इनफैक्ट आपके लिए थर्ड पार्ट भी देखिए मैं यहां पे कर देता हूं। तो 11 की पावर 1/2 और डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4 दे रखी है आपको। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए डिवाइड में है, आप देखिए 11, ये तो बेस सेम है। डिवाइड में पावर को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 1/2 को माइनस करना है 1/4 से। तो फटाफट से मैं एलसीएम लेता हूं। ठीक है, तो 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है। क्रॉस मल्टी करता हूं, 4 - 2, तो 11 की पावर 2/8, दैट मीन्स 11 की पावर 1/4। 2/8 को रिड्यूस कर देंगे तो 1/4 आपका आंसर आएगा। तो देखिए आंसर यहां पर आ चुका है ये। ऐसी ही फोर्थ पार्ट भी देख लीजिए, पेज नया क्या ही वेस्ट करें इसके लिए। ठीक है, सिर्फ एक पार्ट के लिए मुझे स्मार्ट आइडिया नहीं लग रहा है, तो यहीं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। अब देखिए पावर यहां पर सेम है, बेस अलग है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, बेस की मल्टी कर देंगे, पावर कॉमन लेकर बाहर। तो 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है। तो 56 की पावर कितनी आ गई, हाफ। और यही आपका जो है आंसर आ चुका है। तो फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 के भी चारों पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो पूरे पेज का अभी ले लीजिए। एक्सरसाइज हो चुकी है आपकी बिल्कुल खत्म। डाउट्स अगर आपके आते हैं कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या मेरा व्हाट्सएप अवेलेबल है, वहां पर आप डाल दीजिए। डाउट आपके जल्द से जल्द खत्म हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।